कहेंगे सुनेंगे। तो भक्तमाल जी में हम आप श्रवण कर रहे हैं। श्री नरसिंह जी का मंगलमय चरित्र। ठाकुर जी ने इनको माला प्रसाद तो प्रदान कर दिए, लेकिन विमुख लोग इस प्रभाव से नम्र नहीं हुए। निकट वस्तु दिखे नहीं धिक जीवन है जिंद, तुलसी ऐसे जगत को भयो मोतिया बिंद। निकट है दिखे नहीं, धिक जीवन है जिंद, तुलसी ऐसे जगत को भयो मोतिया बिंद। अब आगे के प्रसंग को प्रस्तुत करते हुए श्री स्वामी प्रियादास जी कहते हैं, करन सगाई आयो पायो बर भायो नहीं, घर घर फिरियो द्विज नरसी बतायो है। घर घर घूम्यो द्विज नरसी बतायो है। जूनागढ़ के पास ये गढ़नगर बड़नगर एक शहर है। वहीं के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण जिनका नाम है श्री मदन मेहता, ये मदन मेहता राजा के मंत्री हैं। इनकी बेटी है जिनका नाम है जूठी बाई। जब यह विवाह के योग्य हुई तो मदन मेहता ने योग्य वर की खोज करवाना शुरू किया। बहुत जगह वो पुरोहित को भेजा, लेकिन कहीं वर अनुकूल प्राप्त नहीं हुआ। मंत्री जी हैं, इनके पास उस समय में 10 लाख की संपत्ति है। उस समय की बात अलग थी। 10 लाख 25-30 वर्ष पहले यदि किसी के पास 1 लाख हुआ करता था तो कहते भाई ये लखपति हो गए। बस 30 वर्ष पहले की बात है। तो उस समय की बात थी। तो किसी ने इनसे कहा, मदन मेहता जी से, कि जूनागढ़ में नागर संज्ञक, नागर जाति के श्रेष्ठ ब्राह्मण 700 परिवार रहते हैं और वहां के मुखिया है सारंगधर जी। आप वहां भेजिए पुरोहित जी को, कोई न कोई ब्राह्मण वहां, ब्राह्मण कुमार अवश्य प्राप्त होंगे। आपकी पुत्री के योग्य वर वहां प्राप्त अवश्य होंगे। उपरोहित जी आए हैं और आकर के सारंगधर जी से मिले हैं। सारंगधर जी बड़े प्रसन्न हुए कि मदन मेहता जी से तो हमारी मैत्री भाव है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो सारंगधर जी अपने साथ लेकर के पुरोहित जी को जहां जहां उनको लग रहा है कि बढ़िया परिवार है, बढ़िया लड़का है, तो उन सब जगह जाकर के दिखवाए, मिलवाए। लेकिन उपरोहित जी को कोई लड़का जचा नहीं। अच्छा, उस समय में यह अधिकार उपरोहित जी का ही था। वो जो निर्णय कर देंगे उन्हीं के साथ विवाह होगा। तो कोई लड़का इनको जचा नहीं है। सब में कोई ना कोई कमी दिखाई दिया। धन तो है लेकिन स्वभाव अच्छा नहीं है, विचार अच्छा नहीं है।
और पुरोहित जी पंडित है, चूंकि ये चाहते हैं कि कोई आध्यात्मिक हो, कोई सनातन धर्मी हो, कोई भक्त हो, जो धर्म मार्ग पर चलने वाले हो। इनको कोई लड़का मिला नहीं। सारंगधर खिसिया गए और उन्होंने कहा, कोई लड़का आपको पसंद नहीं आया? कहा नहीं। कर्ण सगाई आयो पायो बर भायो नहीं। बर तो मिला लेकिन भाया नहीं। घर घर फिरियो, घर घर फिरियो, घर घर में जाकर गए। तब सारंगधर ने कहा, सुनिए, एक और ब्राह्मण परिवार है, नरसी भगत, उनका भी एक लड़का है, जाके देख लीजिए, यदि आपको पसंद आवे तो हम बात कर लीजिए। आप कहा, हम नहीं जाएंगे, आप जाइए। सारंगधर जाते नहीं, क्योंकि ये तो द्वेष करते हैं, उनसे जलते हैं। वो पुरोहित जी आ गए नरसिंह जी के घर। आहा, देखा मंदिर, ब्राह्मण देवता खुश हो गए। पुरोहित जी, अरे वाह, इतना बढ़िया मंदिर, और कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है, तुलसी जी का पौधा, फूल का पौधा, बढ़िया भजन कीर्तन। ब्राह्मण देवता और पुरोहित जी खुश हो गए। नरसिंह जी से मिले, बड़े प्रसन्न हुए। पुरोहित जी ने पूछा, नरसिंह जी ये बताइए, आपका लड़का विवाह के योग्य है, हमने सुना है, आप हमें अपना लड़का दिखाएंगे? कहा, ठीक, कोई बात नहीं। नरसिंह जी ने बुलाया, अरे भैया सामलदास जी, आप यहां आ जाओ। लड़के का नाम सामलदास है। बुलाया, सामलदास आ गए। वो पुरोहित जी ने देखते ही वो उनका चित्त उन पर फिदा हो गया। अरे वाह, बढ़िया तिलक लगाया, माला पहना, हाथ में माला झूली लिया हुआ, लड़का हो तो इससे होना चाहिए। और आध्यात्मिक तेज है, प्रतिभा है, आभा है। मन खुश हो गया। आए सुख पाए पूछो, सुत सो दिखाए दियो, कियो लय तिलक मन देखत चुरायो है। आए सुख पाए, आकर के सुख पाए। पुरोहित जी जब पूछा तो सुत लई, सुत सो दिखाए दियो, बेटे को दिखाया। कियो लय तिलक मन देखत चुरायो है। क्यों लय तिलक, तुरंत तिलक कर दिए। देखते ही मन इनका चुरा गया। सामलदास ने पुरोहित जी के मन को चुरा दिया। पहली निगाह में ही सामलदास पुरोहित जी को भा गए। रंग रूप सदाचार और भक्ति प्रेम को देख करके पुरोहित जी खुश हो गए। पुरोहित जी ने कहा, नरसिंह जी, हम बड़नगर से आए हैं और वहां के राज मंत्री जो मदन मेहता जी हैं, उनकी बेटी के विवाह के लिए हम आए हैं। और क्या आप मदन मेहता जी को समधी बनाना चाहेंगे? नरसिंह जी जब तक कुछ कहते, उसके पहले पुरोहित जी तुरंत अपना झोली से निकाल लिए चंदन, नारियल, तुरंत टीका लगाए, नारियल हाथ में थमा दिए और कहा, इसको हमने तो वर्ण कर लिया, अब आप बताइए। नरसिंह जी ने कहा, अरे महाराज, अजू हम लायक न, अजू हम लायक न, तुम सब लायक हो। नरसिंह जी ने कहा कि हम मदन मेहता के योग्य नहीं हैं, हम उनके योग्य नहीं हैं। वो बड़े धनवान हैं, हम गरीब ब्राह्मण हैं, मंत्री हैं वे, अब उनकी बराबरी हम कैसे कर सकते हैं? और विवाह में जहां तक हो सके बराबर देखा जाता है, थोड़ा 19-20 हो तो भी चले, बराबर हो तो अच्छी बात है। सकल भांति समसाज समाजू, सम समधि देखे हम आजू।
वो पुरोहित जी ने कहा, सुनिए नरसिंह जी, आप सब लायक हैं, आप सब लायक हैं। ऐसा? तो नरसिंह जी ने कहा, जैसी भगवान की इच्छा, कोई बात नहीं भाई, हमने अपनी ओर से तो कुछ प्रस्ताव रखा नहीं, कुछ कहा नहीं है। अब नरसिंह जी के पुत्र सांवला दास को पुरोहित जी बर छेकाई कर दिए और वहां से बहुत तेजी से चल दिए। स्वामी प्रियादास जी कहते हैं कि सायक सो छूटियो, बाण की तरह चल दिए जूनागढ़ से। इधर सारंगधर ने जब जाना कि नरसिंह जी के बेटे को इन्होंने तिलक कर दिया है, बर छेकाई व्यवहार कर दिए पुरोहित जी, तो सारंगधर बड़े दुखी हुए कि बताओ, वो पुरोहित जी ने इतने लड़के को हमने दिखा, एक को भी स्वीकार नहीं किया, और उसी तलकुटवा के बेटे को इन्होंने वर्ण कर लिया। तो तुरंत इन्होंने, सारंगधर ने एक पत्र लिखा मदन मेहता के नाम, और पत्र उसके हाथ से भेजा जो द्रुत गति से जाने वाला दूत है, वह जाकर के पुरोहित जी के पहले ही पत्र पहुंचा दिया। मदन मेहता जी ने पत्र पढ़ा तो उनको अच्छा नहीं लगा। इधर पुरोहित जी आए, बाण की तरह भी बहुत तेजी से आए, मन में बड़ी खुशी है, योग्य वर पा गए हैं। और फिर आकर के नाम लय सुनायो है, नाम सुना। पुरोहित जी ने खुशी के साथ कहा, मेहता जी ऐसे परिवार बड़े भाग्य से मिलता है, जान लीजिए, जहां आध्यात्मिक रंग में रंगा हो, प्रेमी हो, भक्त हो। आहा, बहुत लोग ऐसे परिवार खोजने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन उनके भाग्य में नहीं होता है। आपके भाग्य अच्छे हैं, आपके परिवार का जो ऐसा परिवार मिला है। ऐसे घर में आपकी बेटी जाएगी, हम तो तिलक करके आ गए। हाँ, सुनत ही माथो फोरी, सुनते ही मदन मेहता अपना हाथ माथा पर रखा। सुनत ही माथो फोरी, कहे ताल कूटा वह। मदन मेहता ने कहा, पुरोहित जी आप क्या किए? अरे बेटी का विवाह अच्छे घर में किया जाता है, कम से कम अपने बराबर में हो, ना बराबर हो अपने से विशेष में हो, ना विशेष तो कम से कम बराबर में होना चाहिए। और उनके यहाँ कुछ है ही नहीं, वहां तो सब नाचने गाने वाले हैं, लिए मृदंग झाल मजीरा और शुरू कर देते हैं नाचना गाना। आपने ठीक नहीं किया। काहे ताल कूटा वह बाल बोरी आए, आपने मेरी बेटी को कुएं में डुबा दिया। जावो फेरी दुख छायो है। वो पुरोहित जी जाइए, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, जा करके मना कराइए, अपनी बेटी का विवाह मुझे उस घर में नहीं करना है। वो पुरोहित जी ने कहा, मेहता जी मैंने अंगूठा से तिलक किया है, ठीक है, काटी के अंगूठा डारो, तब सो उचारो बात। आपने मुझे अधिकार दिया था, मैंने इस अंगूठे से सांवला दास को तिलक किया है। आप एक काम करिए कि उस अपराध के दंड स्वरूप मेरे अंगूठे को काट डालिए पहले, फिर ये बात कीजिए कि मैं अपनी बेटी का विवाह वहां नहीं करूंगा। काटी के अंगूठा डारो, तब सो उचारो बात, मन में विचारो कियो तिलक बनाए कई। आप मन में विचार कीजिए कि मैंने कुछ सोच समझ करके तिलक किया है। धनवान सदाचार रहित अच्छा है कि निर्धन सदाचार युक्त अच्छा है? पहले आप ये बताइए। निर्धन सुशील अच्छा है कि धनवान दुशील अच्छा है? कन्या के लिए योग्य वर होना चाहिए।
मैंने अपने विचार से योग्य वर देखा है, मैंने तिलक कर दिया। तब मदन मेहता और पत्नी, उनकी पत्नी और परिवार में सब लोग विचार किए, तो इस बात को लेकर के मन में संतोष किए कि चलो बेटी के भाग्य में वही परिवार है, कोई बात नहीं। क्योंकि सभी परिवार, सभी माता पिता चाहते कि अच्छे घर में बेटी का विवाह करें, लेकिन बेटी का जहां प्रारब्ध है वहीं विवाह होगा। जैसे कि भगवती श्री पार्वती जी कहती हैं, दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे जाब जहां पाऊ बतही, तुम सन मिटही की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन लेहु कलंका, जन लेहु मातु कलंक करुणा परिहर हो अवसर नहीं, जाने सुता भाग ऐसे रहे सोच पागी सब। सबने जाना कि बेटी का भाग्य ऐसा है, इसलिए सब सोच पागी, चिंता में सब डूबे रह गए। आवे जब ब्याही बेको धन दई अघाई के, चलिए कोई बात नहीं है, विवाह हम कर देंगे और इतना धन दे देंगे बेटी को, उसी में इनके परिवार का निर्वाह हो जाएगा, कोई बात नहीं, धनवान है। आवे जब ब्याही बेको धन दई अघाई के, हम अघा करके धन देंगे, 10 लाख की संपत्ति है, 2 लाख उन्हीं के लिए उन्हीं को दे देंगे, सुखी से रहेंगे। इसके बाद मदन मेहता जी ने एक बैठक बुलाई, बैठक में निर्णय किया क्या करना चाहिए। तो लोगों ने सलाह दिया कि आप ऐसा प्रस्ताव रखिए कि नरसिंह जी स्वयं विवाह से मुकर जाएंगे, मना कर देंगे। तो कहा हाँ, ये बढ़िया बात आपने कही। लगन हूं लिखी दियो दियो द्विज आनी लियो। मदन मेहता जी ने नरसिंह जी के नाम से, नरसिंह जी के नाम से पत्र लिखा, मुझे आपका यह पुत्र स्वीकार है और आपसे मेरी ये निवेदन है, प्रार्थना है, आपसे अपेक्षा है और मुझे विश्वास है कि इसको आप पूरा करेंगे कि मेरे परिवार के अनुरूप आप बाराती लेकर आइएगा, जिसमें चतुरंगनी हो, हैदल गैदल पैदल रथ दल, हाथी हो, घोड़ा हो, पैदल हो, रथ हो, सब होना चाहिए और इतनी संख्या में बाराती लेकर आइए और हम अपेक्षा करते हैं कि आप हमारे पत्र के अनुरूप ही बाराती लेकर आप आइएगा। मतलब इशारा ये है, यदि ऐसी बाराती ना हो तो आप ना आइएगा। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ कन्या पक्ष के लोग इस तरह से मांग करते हैं कि इतना होना चाहिए, इतना ले आइए। लगन हूं लिखी दियो दियो द्विज आनी लियो। वो पुरोहित जी को लगन पत्रिका लिख के दिया, इन्होंने ले जाकर के नरसिंह जी को थमा दिया, लीजिए विवाह की पत्रिका, अमुक तिथि अमुक दिन को विवाह होना है, आप बाराती लेकर के आइएगा बड़नगर में। ठीक है, नरसिंह जी पत्र लिए और लेकर के ठाकुर जी के सामने मंदिर में रख दिए। पढ़ के देखा भी नहीं, कहा नहीं, दारी राख्यो कहूं गावे तालये बजाए के। और मंदिर में पत्र रख करके और फिर अपना ढोल मदीरा लिए, मृदंग और भजन कीर्तन गाने लगे मस्ती में। नरसिंह जी की पत्नी बहुत खुश है कि मेरे बेटे की शादी है। जब 4-5 दिन बचा तो पत्नी ने पूछा नरसिंह जी से कि क्यों जी, बेटे की शादी है और आप कुछ व्यवस्था नहीं कर रहे हो अभी तक। नरसिंह जी ने कहा तुम चिंता क्यों करते हो, जिनका बेटा हो व्यवस्था अपना करें, जिनका बेटा हो अपनी व्यवस्था करें। ऐसा कहा, बेटी की शादी उन्होंने कराई, बेटे की शादी वे करा। तो रहे दिन 4 पे विचार नहीं नेक मन। 4 दिन बचा है, लोग विवाह में महीनों से तैयारी करते हैं, यहाँ 4 दिन बचा, कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं नरसिंह जी ने किया, कुछ नहीं। ठाकुर जी रुक्मिणी जी के साथ बैठे थे और एकदम से उठ के खड़े हो गए। रुक्मिणी जी ने कहा जय जय, क्या बात है? कहा बेटे की शादी है और नरसिंह जी कुछ कर नहीं रहे, मुझे जाना पड़ेगा अभी इसी समय। तो रुक्मिणी जी ने कहा जब छूछक में गए थे तो मैं भी चली थी, मैं भी गई थी, मैं भी चलूं? कहा हाँ चलो, अच्छी बात है। और मैं सेठ बनूंगा, सांवला सेठ, आप सेठानी बनिए। कहा ठीक है।
कुछ रानी बगल में सुन रही थी, क्यों जी, केवल रुक्मिणी जी क्यों जाएंगे, हम सब नहीं चल सकती हैं? तो भगवान ने कहा है तो विवाह की बात है, सब चलो। अब भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश की सब रानियां तैयार हो गई। इसी बीच बात और द्वारिका में गई। यादवों ने कहा कि हम क्यों नहीं जा सकते हैं? कहा सब चलो। अब तो फिर क्या है, हाथी घोड़ा रथ पूरा तैयार हुआ और गाड़ी भर भर करके सामग्री, बेटे की शादी कराना है। आए कृष्ण रुक्मिणी जू। जैसे ही जूनागढ़ में प्रवेश किए, लोगों के बीच यह बात गई कि सांवला सेठ आए। सब दौड़े दौड़े आए मिलने के लिए, और सभी को जिनकी रही भावना, जैसे प्रभु मुहूर्त ने देखी तैसी वैसे यहाँ भी हुआ। कोई को किसी को सेठ दिखाई दे रहे हैं, किसी को भगवान दिखाई दे रहे हैं। अब पूरे समाज और पूरी तैयारी के साथ आ गए हैं भगवान श्री द्वारिकाधीश। अब विवाह किस प्रकार से कराते हैं तो श्रवण आगे करेंगे इन्हीं के साथ। आज सीताराम 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 सीता।